अगर आपके LCR सर्किट में से रेजिस्टेंस क्या है, 0 है, तो पी करंट क्या होगी, आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन 0, और आपका सर्किट रह जाएगा C और L। इफ अगर कैपेसिटर क्या है, चार्ज है, और धीरे धीरे वो डिस्चार्ज होता है, आपके अपनी एनर्जी ये डिस्चार्ज होता है, तो कुछ इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, फ्लो होगा इंडक्टर की तरफ, और जब इंडक्टर की तरफ कुछ एनर्जी फ्लो होगी तो इंडक्टर में इंड्यूस EMF प्रोड्यूस होगा, और जब इंड्यूस EMF प्रोड्यूस होगा तो उसकी वजह से इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा, और जब इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा तो फिर से अगेन कैपेसिटर क्या हो जाएगा, चार्ज होने लग जाएगा। तो यहां पे होगा क्या, यहां पे कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी और इंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी, ये दोनों एनर्जी यहां पे क्या करेंगे, ऑसिलेट करेंगे। ठीक है, जो एनर्जी ऑसिलेट करेगी वो किसके बिटवीन ऑसिलेट करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी और मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी, और इसी फिनोमेना को बोलते हैं LC ऑसिलेशन। ठीक है, ये एक तरह का एप्लीकेशन ही है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का ही। LC ऑसिलेशन कैसे समझ सकते हैं कि स्टार्टिंग में आपका C और L कनेक्टेड नहीं है, तो लेकिन इसके पास यहाँ पे UE कौन सी कितनी एनर्जी रहेगी, UE एनर्जी रहेगी Q² अपॉन 2 कैपिटल C। कैपेसिटर के पास क्या एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, Q² बाई 2C, और U भी क्या रहेगा, इंडक्टर में कोई भी एनर्जी स्टोर्ड नहीं रहेगी स्टार्टिंग केस में। जैसे ही हम इनको क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे, क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे कनेक्ट करते हैं तो पॉजिटिव पॉजिटिव और ये नेगेटिव नेगेटिव, अभी पूरा सर्किट बन गया। तो यहां से कैपेसिटर से L में क्या होगा, एक करंट फ्लो होगी I। अरे कैपेसिटर चार्ज था ना पहले, और बस यहाँ पे क्या क्या एक कनेक्शन कंप्लीट नहीं था, तो यहाँ पे UE Q² बाई 2C, U भी क्या है 0। जैसे ही यहाँ पे क्या हुआ, कनेक्ट हुआ, तो यहाँ पे करंट फ्लो हो गई I, कैपेसिटर क्योंकि चार्ज है। अब क्या हो रहा है, चार्ज मीन्स अब कैपेसिटर धीरे धीरे डिस्चार्ज हो रहा है। जैसे डिस्चार्ज हुआ तो यहाँ पे करंट पहुंची इंडक्टर में, तो इंडक्टर का क्या प्रॉपर्टीज होती है, वो क्या करता है, फ्लक्स जनरेट करता है। फ्लक्स चेंज होगा ना इसका, और फ्लक्स चेंज होगा फिर ये और डिस्चार्ज होगा, कैपेसिटर और डिस्चार्ज होगा, मींस इलेक्ट्रिक करंट और देगा और बढ़ाएगा। इलेक्ट्रिक करंट क्या करेगा, और इंक्रीज करेगा। इतनी इंक्रीज करेगा कितनी, मैक्सिमम I नॉट के बराबर। I नॉट इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन 0। 0 मीन्स वो रेजिस्टेंस 0 वहां पे एक पीक करंट तक का, तो रेजिस्टेंस 0 तो क्या हुआ, इसका L और C के टाइम में भी तो जेड इम्पिडेंस होता है कुछ, क्या होता है √R² प्लस L और C में, R² 0 है प्लस XC माइनस XL होल स्क्वायर, तो वो वाला टर्म रह जाएगा सिर्फ इम्पिडेंस में। पीक करंट आएगी, जैसे पीक करंट पहुंचेगी अब यहाँ फ्लक्स और ज्यादा चेंज होने लग गया, हाई चेंजेस और ज्यादा चेंज हो गया। जब फ्लक्स चेंज होगा ज्यादा मात्रा में तो इंड्यूस EMF प्रोड्यूस हो जाएगा, और जब इंड्यूस EMF प्रोड्यूस हो जाएगा अभी पूरी तरह से डिस्चार्ज हो गया। अब इसके पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी बच गई, UE इक्वल टू 0, और इसके पास कितना आ गया, UB इक्वल टू, हमने फाइंड करा था पहले भी, 1/2 LI², और ये I कौन सा है, मैक्सिमम वाला I नॉट स्क्वायर। समझ में आ रहा है। अब जब ये ज्यादा
इसका मतलब क्या हुआ, इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा, फिर ये क्या करेगा, आगे इंड्यूस करंट प्रोड्यूस करेगा। अभी किसकी तरह काम करने लग जाएगा, एक इंडक्शन की तरह, और इसकी वजह से फिर क्या होगी, अब यहाँ करंट फ्लो हो गया आगे। फिर से आपको कौन सा डायग्राम मिलेगा पता है, सी का, फिर से ये वाला डायग्राम मिल जाएगा, और इस तरह से ये करंट यहाँ पे क्या करते रहेंगे, ऑसिलेट करते रहेंगे। कौन सी, ये वाली एनर्जी और ये वाली एनर्जी, और इसी फिनोमेना को बोलते हैं एलसी ऑसिलेशन। यहाँ पे हमने क्या लिखा, हमने ये तो लिखा कि एलसी ऑसिलेशन में क्या होता है आपका, कि एल और सी कैपेसिटेंस और इंडक्टर इस तरह से कनेक्टेड रहता है यहाँ पे, और इनकी जो ये कितनी फ्रीक्वेंसी होती है एट दैट टाइम, न्यू इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट 1/LC, मीन्स ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी रहती है। और अगर कैपेसिटर गेट्स डिस्चार्ज तो एक करंट सेंड करेगा किसकी तरफ, इंडक्टर की तरफ, और इंडक्टर में क्या होगा, इंड्यूस ईएमएफ क्रिएट होगा, और फिर वो इंडक्टर चार्जेस करेगा किसको, फिर कैपेसिटर को अगेन, और जब चार्ज करेगा कैपेसिटर को अगेन तो एनर्जी ऑसिलेट करेगी इन दो एनर्जीज के बीच, इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी जो कि कैपेसिटर में होगा, और मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी जो कि इंडक्टर में होगा, और इसी फिनोमेना को बोलते हैं हम एलसी ऑसिलेशन। अरे हाँ ना बोलो। क्वेश्चन में कह रहा है एक एलसीआर सीरीज सर्किट है जिसमें एल 100 मिली हेनरी, कैपेसिटर 100 माइक्रोफैरड, कैपिटल आर 120 ओम, जो कनेक्टेड है किसी एसी सोर्स से, और उसका ईएमएफ है 30 वोल्ट साइन 100 एस इनवर्स मल्टीप्लाई टी। फाइंड द इम्पिडेंस, पीक करंट एंड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा। फिर से बता देता हूँ कैसे। इम्पिडेंस निकाला हमने, एलसीआर सर्किट के लिए कितना होता है, जेड इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्सएल होल स्क्वायर। नेट रिएक्टेंस कितना हो जाएगा, एक्स इक्वल टू एक्स सी माइनस एक्सएल। पहले आप इस पार्ट को निकाल दे रहे हो, अब वो क्या होता है, एक्स सी 1/ओमेगा सी, एक्सएल ओमेगा एल। आपके पास ईएमएफ दिया है क्वेश्चन में 30 वोल्ट साइन 100 सेकेंड इनवर्स इंटू टी। 30 वोल्ट, इस पूरी क्वेश्चन को इससे कंपेयर कर दो, ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ई नॉट की जगह में ये और ओमेगा के प्लेस में 100 सेकेंड इनवर्स। यहाँ पे ये भी लिख लो कि ई नॉट कितना आया कंपेयर करके, वो आया 30 वोल्ट। बस अब आप क्या कर दो, इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, ओमेगा की सी माइक्रो फैरड दिया था 100 माइक्रो फैरड, तो 100 इंटू 10⁻⁻6, फिर ओमेगा और एल दिया था 100 मिली हेनरी, तो 10⁻³ हो गया। थोड़ा सा सिंपली कैलकुलेशन कर दो इसको। क्या जब कैलकुलेशन करोगे तो देखो आप कैसे करोगे, ये 100 है 10⁻⁻6 है, 100 10⁻4 और 10⁻6, 10⁻2 10⁻2 ऊपर जाएगा तो बन जाएगा 100, सेकेंड इनवर्स ऊपर जाएगा, फैरेड ऊपर जाएगा, तो आपको पता है रिएक्टेंस क्या होता है, ओम, माइनस ये 100 है, ये 100 इंटू 10⁻³ है, 10⁻³ 10⁻2 10⁻1 10, तो बच जाएगा सिंपल से 10, और क्या ओम, 100 ओम माइनस 10 ओम, एक्स आ गया 90 ओम। अब आप जेड निकाल सकते हो, रिएक्टेंस आपको पता है आर 120 ओम है, तो द इम्पीडेंस इज कैपिटल जेड इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एंड जेड इक्वल टू अंडर रूट आर की वैल्यू है 120 है ना ओम, होल स्क्वायर प्लस एक्स की वैल्यू आ गई 90। ये पूरा एक्स सी माइनस एक्सएल को करके आया स्क्वायर कर लो। 12 का कितना होता है 144, 9 का कितना होता है 81, है ना। इन दोनों को सम करके इतना आ जाएगा
है ना। और 225 कितना होता है, 15 का, एक जीरो लगा लो तो आ जाएगा ओम। इम्पिडेंस आ गया। ठीक है, पी करंट निकाल लेंगे और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो कितना आ रहा है, 50 हर्ट्ज। नेक्स्ट टॉपिक है पावर इन एसी सर्किट। पावर इन एसी सर्किट्स, कि पावर इन एसी सर्किट्स, अगर किसी भी एसी सर्किट में ईएमएफ इतना अप्लाइड हो रहा हो और करंट वो इतना रिजल्ट दे रहा हो, आई नॉट इक्वल टू साइन ओमेगा टी, तो उसका वर्क कितना होगा।